नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेबल्स। और सिलेबल के ऊपर आपको रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये आंसर लिख कर आना है। आज मैं अभी आपको बताती हूँ, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। और चारों क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेकंड आपसे बन सकता है डिस्कस द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल। थर्ड आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है मोनोसिलेबिक का। आपसे पूछा जा सकता है मोनोसिलेबिक वर्ड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको डाइसिलेबिक आपसे पूछा जा सकता है। अभी ये वीडियो स्टार्ट होगा तो आप उसकी इमेजेस देख सकते हैं। आपसे डाइसिलेबिक पूछा जा सकता है। और आपसे सिलेबल से रिलेटेड कुछ भी जो बेसिक जानकारी होगी, स्ट्रक्चर पूछा जाए, सिलेबल्स किसे कहते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है मोनोसिलेबिक एंड डाइसिलेबिक। ये आपको आना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपको 3 लॉन्ग आने वाले हैं और तीनों लॉन्ग इसी यूनिट में से आएंगे जो कि आपकी फोनेटिक्स से रिलेटेड है। तो इन वीडियोस में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रही हूँ उनसे बाहर शायद कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। उसके बाद भी कुछ ऐसे हिंट्स और पावर वर्ड्स मैं आपको दे दूंगी कि अगर वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स को लिख आना है। क्योंकि सभी का आंसर चेंज होता है और सेम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप हर किसी में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच लिखाएंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैंने यहाँ पर वीडियोस में लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी डेफिनेशन। क्योंकि सिलेबल एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और यहीं से बहुत मार्क्स गेनिंग हो जाता है आपके लिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और किस तरीके से हमको इसका यूज़ करना है। तो आप हिंदी में बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, इसको हिंदी में हम मात्रा कहते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि मात्रा किसको बोला जाता है। जैसे हम हिंदी में ये मात्राएं लगाते हैं, ई की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, कुछ ऐसी होती हैं। तो ये स्वर के जो साउंड होते हैं, स्वर का जो हमारा साउंड होता है उसमें जिन मात्राओं का हम यूज़ करते हैं उनको हम सिलेबल कहते हैं। क्योंकि बिना मात्रा कोई भी शब्द नहीं होता। आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, भाषा कोई सी भी हो सकती है, लेकिन बिना सिलेबल के, सिलेबल मीन्स आप बहुत इसका, क्योंकि लिटरल मीनिंग कोई मात्रा नहीं होता, उसको आप बहुत ही अलग चीज़ कहा जाता है। जो लेकिन आपके लेवल में जिस क्वेश्चन को हमको लिखना चाहिए उसमें जो क्वेश्चन इस आपको वीडियो में दिख रहा है सिर्फ उतना बहुत है। जितना क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, ये 4 क्वेश्चंस का आंसर जा सकता है, सेम आंसर जाएगा। और यहाँ पर आपको पूरा करना है, इस क्वेश्चन को पूरा करना है आपको याद। इसको डिवाइडेशन नहीं करना है कि सिर्फ हाफ पार्ट याद करके आपका काम बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा जाएगा। तो सिलेबल को हिंदी में हम छोटी सी बात समझ लीजिए कि हम मात्रा कहते हैं। जैसे मैं अब बुक लिखती हूँ तो बुक में अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मात्रा कौन सी है, तो इसमें आप कहेंगे ऊ की मात्रा है, ऊ का साउंड। उसी तरह आपका इंग्लिश में होता है, जैसे ऊ यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊ बुक जब हम बोलते हैं तो ऊ पे स्ट्रेस आता है। इस तरीके की चीज़ों को हम सिलेबल कहते हैं, इट मीन्स मात्रा कहते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने क्लास में भी समझाई है। होप सो आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं समझाते हुए चल रही हूँ, जिन्होंने बच्चों ने क्लास नहीं लिया है उनको भी थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ आपको सिर्फ ये डेफिनेशन है और इतनी डेफिनेशन आपको पूरी करके आनी है एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, मैंने 2 स्लाइड्स में लिया है। आप किसी भी एक स्लाइड को करके आ सकते हो। तो सिलेबल के ऊपर रिलेटेड इन्फो आपको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। या फिर तो आप ये वाला लिख दीजिए अगर आपको इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से लिखना है तो आप इसका भी उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इतना,
ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। पहले यहाँ पर स्क्रीन को देखिए कि सिलेबल क्या होता है। एक यूनिट होती है, सिलेबल एक साउंड होता है और एक स्वर का साउंड होता है। सिर्फ ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई फिगर नहीं है, तो ट्राई मत कीजिएगा कि आप फिगर्स बना कर आए। यहाँ पर साफ लिखा है कंटेन्स अ साउंड एंड मे हैव वन और मोर कॉन्सोनेंट बिफोर और आफ्टर इट। जैसे कि कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन बिना स्वर की आवाज़ के आपका कोई भी शब्द किसी भी भाषा में नहीं होता है। तो आप कुछ इस तरीके से लिख कर आओगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी साउंड का, लेकिन स्पेशल ये है कि ये सिर्फ स्वर के साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है। खास चीज़ ये होती है सिलेबल्स के अंदर कि जब भी आप इसको प्रोड्यूस करते हैं, आप किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को स्वर की आवाज़ नहीं कह सकते। सिर्फ आप स्वर AIOU नहीं होता, जैसा आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि हमारे पास जो साउंड्स होते हैं 24 साउंड्स होते हैं हमारे वाउल्स के, वो हमारी मात्राओं का काम कर सकते हैं और उन्हीं से सिलेबल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उन्हीं साउंड्स को सिलेबल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सिलेबल से। चाहे आप इस वाली स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं और चाहे आप इस स्लाइड को यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ हल्के से थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको लिखना है। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे डिवीजन करने के लिए आ जाए, एक क्वेश्चन और यहाँ बन जाता है आपको। अगर आपको आ जाए कि डिवीजन ऑफ द वर्ड इनटू सिलेबल्स, कि आपको सिलेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कुछ इसी तरीके से करके आना है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद कर लीजिएगा, कि अगर आपको डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो इसको बड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको हमें काफ़ी एक लेंथ देने के लिए हमें एग्जाम्पल्स बेहद ज़रूरी हैं। तो आपको यहाँ पे करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से यहाँ मैं ले लेती हूँ। ये हेडिंग है ऊपर, इसको आप बिल्कुल लिख कर आएंगे ऐसे ही, और इससे भी बोल्ड अगर लिख कर आना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और ध्यान रखिए, ये जो आप दे रहे हैं ये आपको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये कैपिटल लिखा हुआ है, इनको आप स्मॉल ही ले सकते हैं, लेकिन इनको आपको क्या करना है, इनको अंडरलाइन ज़रूर कर देना है, जिससे कि एक इंसान को पता चल जाए कि सिलेबल्स हम किस तरीके से, जो भी यहाँ पर आपको वॉल साउंड दिख रहे हैं उनको आपको क्या कर देना है, उनको थोड़ा सा नीचे से हाईलाइट कर देना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम वाउल साउंड्स के बारे में या फिर सिलेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एज इट इज़ भी लिख कर आना चाहते हैं जैसा आपको दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड। और अगर एक बात और, अगर आप यहाँ पर जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो इन शब्दों से हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक चित्र की तरह इन्हें याद कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। ये मार्क्स गेनिंग है आपके। तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर पूछा जाए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल, तो भी आपको यही क्वेश्चन करके आना है और इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन को लिख कर आएंगे। अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करती हूँ, जिससे कि आप इसको रोक कर आराम से लिख सकें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो, देन आपको इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ये भी उसी जो यहाँ है इसी हेडिंग का डिटेल्स जा रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पॉज कर दिया है और थोड़ा सा स्लाइटली लेकर चलूँगी, जिससे कि यहाँ पर वी मीनिंग है, यहाँ पर सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। वी मीनिंग वाउल, सी मीन्स होता है कॉन्सोनेंट। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आप वीडियो पॉज करके भी या डाउनलोड करके, जैसे भी आपका मन करे, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी बनती है, ध्यान रखिए, अगर जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं आपसे मोनोसिलेबिक आ जाता है तो आपको ये ऐड कर देना है। मोनोसिलेबिक किसको बोला जाता है? मोनो आपका मीन्स होता है एक होता है। यहाँ पर डिटेलिंग में लिखा हुआ है तो आपको शायद समझ में आ जाए, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अब अपने नोट्स को याद करना है, तो इनको आप फटाफट से याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पर बच्चों कुछ ध्यान देने वाली बात है
कि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं सिर्फ इतने से नहीं करने हैं, आपको कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेकर जाने हैं। स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आए है, इसको हम बोलते कैसे हैं, सिर्फ स्वर की आवाज़ आती है, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पर वी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो, तो यहाँ पर सी और वी होना चाहिए था क्योंकि पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। देन यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने एग्जाम्पल्स को बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद कर लेने चाहिए और शायद आपकी बुक्स में ये आपको जो नोट्स या फिर आपने जो मॉडल्स खरीदे होंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये नोट्स बहुत है आपके लिए जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा वो है डाइसिलेबिक्स। तो डाइसिलेबिक का मीनिंग क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर याद करने हैं। ये डाइसिलेबिक की डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा सा हेडिंग को बोल्ड रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर डिटेलिंग बहुत इजी रखी है मैंने, तो मुझे नहीं लगता ये आपको याद नहीं होगी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। और इसका जो वर्ड स्ट्रक्चर है वो आपको देना है। थोड़ा सा आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़े ज़्यादा याद कर लेने हैं। आपको इतने से ऐसे ये होता है कि हम क्वेश्चंस को लेंथी नहीं बना सकते, तो यहाँ पर ये है कुछ वर्ड्स याद करके आप अपना क्वेश्चन को लेंथी बना सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द सिलेबल। वैसे तो यहाँ पर 16-17 टाइप्स के आपको दिए हुए हैं, लेकिन ये है कि इसमें आपको कम ज़्यादा करने के चांसेस रहते हैं। जब आप ऊपर इतना अच्छा लिखाते हो तो ये इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपकी जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स दिए हुए हैं, आप अगर ज़्यादा टाइप्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये आपकी पूरी तरह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इतना भी याद कर लेते हो जितना आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है वो आपके लिए बहुत हो जाता है। फिर आपके टाइप 2 आते हैं, ये आपका टाइप 2 है। यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ वाउल्स आते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ आते हैं, तो ये इतना आपका बहुत हो जाता है जितना इस स्लाइड्स में लिया हुआ है। और टाइप नंबर 3 मैंने दिखाई हुई है। टाइप 3 को थोड़ा सा मैं पॉज कर देती हूँ कि आप आराम से उतार लें। और यहाँ पर कंक्लूजन है। कंक्लूजन, ये जो इंट्रो और कंक्लूजन है, सिलेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस कंक्लूजन और इंट्रो का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसी में से आपको आने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ घुमाकर पूछ लिया जाए, लेकिन आंसर्स आपके श्योरली यही होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट नहीं करना मत भूलिएगा। और आपको इसमें जो टेस्ट देना है वो टेस्ट आपको है, क्योंकि बिना टेस्ट के तो आपकी कोई वीडियो नहीं होती। यहाँ पर आपको मुझे बताना है मोनोसिलेबिक की डेफिनेशन, कि मोनोसिलेबिक क्या होता है। आपको बताना है डाइसिलेबिक की डेफिनेशन, और वीडियो से बाहर आपको मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक के एग्जाम्पल्स। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा मोनोसिलेबिक की डेफिनेशन, सेकंड रहेगा डाइसिलेबिक की डेफिनेशन, थर्ड आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको देना है मुझे इसका सिलेबल का डेफिनेशन, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका टेस्ट के लिए आता है जिसमें आपको टेस्ट देना है, फोर्थ क्वेश्चन का जो टेस्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपको डाइसिलेबिक वर्ड्स जो इस वीडियो में नहीं दिए हुए हैं। नंबर 5, इसमें आपको 3 से 4 शब्द देने हैं। नंबर 5 आपका रहेगा मोनोसिलेबिक के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं जो वीडियो में नहीं दिए हुए हैं। और आपको मुझे कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बताना है कुछ शब्दों का जो इसमें दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल्स में। जो एग्जाम्पल्स आप दोगे उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर ऐड करेंगे। तो इतना आपका टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।